सभी को नमस्ते और आज के 15 मिनट के ट्रेनिंग सेशन इन्फेक्शन कंट्रोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम माधव शरण है और एएजे हम अस्पताल संक्रमण नियंत्रण को साथ मुख्य स्तंभान पा बॉट करेंज हैंड हाइजीन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस स्टेरिलाइजेशन HAI प्रिवेंशन बंडल्स सर्वेलेंस और एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप। यह पूरा सेशन बहुत प्रैक्टिकल रखा गया है ताकि AAP आज को बैड ऐप रोजमर्रा को काम में तुरंत बदलाव लागू कर सकें। सबसे पहले एक छोटी सी कल्पना कीजिए, अगर आज से हमारे अस्पताल में किसी को भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो तो हमारे ICU वार्ड सबकी तस्वीर कैसी होगी? कम मॉर्बिडिटी, कम मोर्टेलिटी, कम एंटीबायोटिक यूज, शॉर्टर स्टे और ओवरऑल बेटर परिणाम। इन्फेक्शन कंट्रोल की हर छोटी आदत उस लक्ष्य की तरफ एक कदम है। चलिए शुरू करते हैं। हैंड हाइजीन, सैब्स पहली और सैब्स महत्वपूर्ण हैंड हाइजीन। आप जो भी सुनेंगे उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही करता है। याद रखें, नो हैंड हाइजीन नो पेशेंट सेफ्टी। WHO ने हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट्स बताए हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिकली याद रखना है। पहला, पेशेंट को छूने से पहले जैसे वाइटल्स लेना, एग्जामिनेशन, काउंसलिंग के लिए कुर्सी से उठ कर पास जाना। दूसरा, एसेप्टिक काम ऐसी पहली 4 लाइन डालना, कैथेटर डालना, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन देना। तीसरा, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क को बॉड ब्लड सैंपल लेना, सिक्रीशन साफ करना, सक्शनिंग, वॉमिटस साफ करना आदि की बॉड। चौथा, पेशेंट के चुनी को बॉड बेड ऐसी पेशेंट के युताना, मदद करना, एग्जामिनेशन खत्म होना। पांचवां, पेशेंट सराउंडिंग्स के चुनी की बॉड, बेड रेल फॉर स्टैंड, मॉनिटर, बेड साइड टेबल, BP मशीन आदि। कई बार हम पेशेंट को टच नहीं करते, पर आसपास की हर चीज कंटेमिनेटेड हो सकती है। तकनीक पर भी ध्यान देना जरूरी है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हो टू 20-30 सेकेंड टैक दानो हाथलायु अंगलियु की बीच एंगोतु नाकुनु की आसपास और काले टैक अच्छी तरह रेगुलर जैब टैक हाथ सुखना जयन। अगर हैंड विजिबली सॉइल्ड हैंड टू सोप और पानी ऐसी मिनिमम 40-60 सेकेंड टैक हैंड वॉश कैरियन हाथलियन हाथ की पीठ अंगलायन को बीच नाकन एंगुत कले कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। Common mistakes, hatilai hai, hatilai regadna, angus chardina, nakunan ku neche gandagi rendina or jaldi 5-10 second main ही कॉटम का डीना। याद रखाई, ग्लव्स हैंड हाइजीन का सब्स्टिट्यूट नहीं हैं। ग्लव्स वेयर कान ऐसी पहली और निकलनी को बैड डानो बार हैंड हाइजीन करना हाई। अगर आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर वही ग्लव्स लेकर जा रहे हैं तो आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, रोक नहीं रहे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस 3 मिनट। अब आते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पर जो हर पेशेंट पर लागू होते हैं, चाहे उसकी डायग्नोसिस कुछ भी हो। सबसे पहले PPE का सही उपयोग सिचुएशन को हिसाब ऐसी ग्लव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन गाउन, नीडल स्टिक या स्प्लैश का रिस्क हो तो बिना PPE के प्रोसीजर शुरू हाई नहीं करना। दूसरा, सेफ इंजेक्शन एंड शार्प्स प्रैक्टिसेस कभी भी नीडल रिकैप नहीं करना। इस्तेमाल की इमीडिएटली बैड पंक्चर प्रूफ शार्प्स कंटेनर में फेंकना। शार्प्स कंटेनर के ओवरफिल ना होने देना। नील्स गिल्स के कॉमन गार्बेज या येलो बैग में ना ही डालना। तीसरा, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कॉफिंग या स्नीजिंग पेशेंट को मास्क, टिश्यू देना, कॉफ एटिकेट सिखाना और स्टाफ को लिए भी यही नियम। चौथा, environmental cleaning, bed rails, side tables, monitors, switches, door handles जैसी high touch surfaces की नियमित cleaning और disinfection। spill management को लिए clear protocol। पांचवां, लिनन और waste management, soiled linen के सीधा designated bag में डालना। बेड पर या फ्लोर पर चाट कर नहीं जाना। बायोमेडिकल वेस्ट के सही कलर कोडेड बिन्स में डालना। इन्फेक्शियस, शार्प, जनरल, फार्मास्यूटिकल, साइटोटॉक्सिक जैसा आपकी अस्पताल का कोड हो। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का अर्थ यही है कि हम हर पेशेंट को पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मानकर सेफ्टी से काम करें ताकि हमें हमेशा स्टेटस पता था या नहीं पर निर्भर ना रहना पड़े। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस 3 मिनट का इन्फेक्शंस मेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऐसी भी ज्यादा की जरूरत होती हाई इनहेन केट हैंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस मुख्य 3 प्रकार है: कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट और एयरबोर्न।
Contact precautions: tab jab infection, contact key devourer spread, huta high jays, key C difficile, some resistant organisms, discharging wounds. Ace main gloves or gown zyada, consistently room equipment alag rakna or patient movement ko limit karna zaruri hota hai. Droplet precautions: tab jab infection, coughing, sneezing or bulne की droplets, se najdi की dori par felta high jays, influenza, कुछ types of meningitis, many respiratory viruses. यहाँ सर्जिकल मास्क का सही उपयोग, पेशेंट को मास्क देना और पेशेंट एवं स्टाफ दोनों के लिए कॉफ एटिकेट जरूरी है. Airborne precautions and infections: main jo hawa, main small droplet ku roop, main door tack travel car socked hain jays, tuberculosis, measles, varicella. Ace cases: main ideally negative pressure room, N95 respirator और movement KO strict control करना चाहिए. महत्वपूर्ण ये है कि जो भी स्टाफ पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, यूज ये पता हो कि पेशेंट पर कौन सी प्रिकॉशन लागू है, क्या साइन लगा है और उसके हिसाब से पीपीई और वर्कफ्लो अडॉप्ट करे. स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन: आप बॉट कार्डी हैंड स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की. इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस KO हम पेशेंट कॉन्टैक्ट को अनुसार सेपरेट कार्डी हैंड क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल. Critical items coolia sterilization, anaveria, high steam sterilization, SABS common. इसके अलावा low temperature techniques जैसे ethylene oxide plasma. RD hospital policy को अनुसार. Semi-critical items KO high level disinfection की जरूरत होगी. High appropriate chemical disinfectants को साथ validated contact time का पालन. Non-critical items के लिए cleaning और low level disinfection पर्याप्त हो सकती है, लेकिन ये भी रूटीन और थोरो होनी चाहिए. की पॉइंट यह हाई की हर इंस्ट्रूमेंट का क्लियरली डिफाइंड रीप्रोसेसिंग प्रोटोकॉल हो, स्टाफ KO पाटा हो और डॉक्यूमेंटेशन हो. कौन सा साइकिल, किडनी टेम्परेचर, किडनी डर, बायोलॉजिकल केमिकल इंडिकेटर पास या फेल, ये सब सर्फ CSSD की जिम्मेदारी ना ही. क्लिनिशियंस KO भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. HAI prevention bundles. अब डिस्कस होगा HAI prevention bundles. Part these evidence-based small steps को group हैं जीन हैं साथ में consistently can SE infection rates significantly drop हुटा हैं. Clabside bundle central line insert cardi-same full barrier precautions, chlorhexidine skin prep, sahi site selection, daily line review or line still needed checklist, dressing integrity par daily check. Cotty bundle catheter, Keval tab high jab, clear indication ho, sterile insertion technique, closed drainage system, bag floor par, now rachna, perennial hygiene or daily review. Can we remove the catheter today? VAP bundle head end elevation, daily sedation, vacation or extubation readiness check, oral care with antiseptic as per policy, peptic ulcer or DVT prophylaxis key consideration or subglottic suctioning JC strategies jahan available. Han SSI bundle preoperative shower, appropriate antibiotic prophylaxis timing, skin prep with proper antiseptic, OT discipline or post-op wound care protocol. Bundles key success का secret alone nothing compliance, high पंच main SE 4 steps नाही, pension steps हर बार, हर patient पर जितना संभव हो अटना consistently. Surveillance infection control केवल प्रोटोकॉल बनाने से नहीं चलता, यूज मेजर और मॉनिटर भी करना पड़ता है. ISC कहते हैं सर्वेलेंस. HAI सर्वेलेंस में हम प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया को आधार पर क्लैबसाई, कॉटी, VAP, SSI और अन्य इन्फेक्शंस KO आइडेंटिफाई करती हैं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ रेट्स निकालते हैं जेज इन्फेक्शंस पर 1000 डिवाइस डेज और ट्रेंड्स डेक्ट हैं. ये डेटा केवल एक्सेल शीट के लिए नहीं बल्कि फीडबैक के लिए होता है. ICU टीम को और टीम को, नर्सिंग लीडरशिप को, मैनेजमेंट को. जैब स्टाफ डेक्ट हैं कि अनकी यूनिट मेन रेट्स ऊपर जा रही हैं या नीचे और इंटरवेंशंस को बैड लव आ रहा है, टैब हाई बिहेवियर चेंज सस्टेनेबल होता है. असलाई सर्वेलेंस केवल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की जिम्मेदारी नहीं, ट्रीटिंग टीम्स की भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाई सही डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली रिपोर्टिंग और क्लिनिकल डायग्नोसिस को साथ कोऑर्डिनेशन. एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप एब ऑन टीम लेकिन एटीएंट महत्वपूर्ण विषय एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप है. कंट्रोल का बड़ा हिस्सा यह है कि हम एंटीबायोटिक्स को समझदारी से यूज करें. मुख्य सिद्धांत सही ड्रग, सही डोज, सही राउट, सही ड्यूरेशन और सही इंडिकेशन. हर फीवर एंटीबायोटिक की डिमांड नहीं,
वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई लाभ नहीं बल्कि हार्म है। एम्पिरिक थेरेपी शुरू कहानी पेड टू बी लोकल एंटीबायोग्राम और पेशेंट फैक्टर्स को आधार पार और जेस हाई कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट de-escalation या change par actively sakna. Start smart, then focus shuru main adequate coverage lekin 48, 72 Gantt main clinical response or lab reports Decker therapy KO narrow ya stop karna agar clear indication na rahi. For SE oral switch jitna early possible unnecessary double coverage SE backna or prophylaxis KO defined duration SE zyada nahi badhana यह सैब रोजाना राउंड्स मेन डिस्कस होना चाहिए। एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप सिर्फ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या आईडी स्पेशलिस्ट का काम नहीं, हर प्रिस्क्राइबर हर नर्स जो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कार्डी हाई और फार्मेसी सभी मिलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की इस पैंडेमिक केओ रोकने की कोशिश का हिस्सा हैं। समरी आइए आज की चर्चा के कुछ कोर मैसेजेस दोहराते हैं। पहला, हैंड हाइजीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 5 मोमेंट्स और सही टेक्निक के बिना कॉम्प्रोमाइज अपने अल्कोहल रब और सोप एंड वाटर डानो की जगह स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस हर पेशेंट पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और आइडेंटिफाइड इन्फेक्शंस पर अप्रोप्रिएट एडिशनल प्रिकॉशंस सही पीपीई और साइनेज को साथ। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट्स और एनवायरनमेंट स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन को प्रिंसिपल्स और रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग डानो हाई इन्फेक्शन चेन के टॉर्न को लिए समान रूप ऐसी जरूरी हैं। चौथा है बंडल्स, सर्वेलेंस और स्टूवर्डशिप, ये तीनों मिलकर हमारे आउटकम्स चेंज करते हैं। बंडल्स रोज के प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, सर्वेलेंस हमें सच्ची तस्वीर दिखाता है और एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप भविष्य की पीढ़ियों के लिए इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बचाता है। मेन एप्स निवेदन करांगा की ऐपनी एगली जुडी ऐसी पहली 3 काम जारो कैरियन हैंड हाइजीन कॉर्नर और पोस्टर्स के कॉन्शियसली नोटिस कीजिए। ऐपनी यूनिट मेन लागू बंडल्स पार एक नजार डेलाई और अगला एंटीबायोटिक ऑर्डर लाइक ये डीन ऐसी पहली डू सेकंड रख कार कट ऐसी पूछी इज दिस रियली नीडेड इन दिस डोज फॉर दिस ड्यूरेशन। यही छोटे छोटे पॉज हमारे हॉस्पिटल की इन्फेक्शन प्रोफाइल बदल सकते हैं। धन्यवाद। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम उनको कमेंट ले सकेट है। जय हिंद जय।